सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज का टॉपिक है वो पी सीरीज टेस्ट है। तो पी सीरीज टेस्ट को हमें ये देखना है कि अगर ये जो पी सीरीज टेस्ट है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो पी सीरीज टेस्ट है वो यूज होगा बहुत सारे सम्स में। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी के अंदर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस दोनों हो रहा है, तो उनमें से कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस को कंफर्म करने के लिए तो हम क्या करेंगे, तो वो होगा पी सीरीज टेस्ट का इस्तेमाल। ठीक है, तो पी सीरीज का टेस्ट का इस्तेमाल जनरली बस इसी फॉर्म के अंदर होता है, जिसके अंदर जो सीरीज का फॉर्म कुछ इस तरह होता है 1/n⁻p। तो जो p है वो होगा होल नंबर, मैं आपको बता दूं वो होगा होल नंबर। ठीक है, p जो होगा वो होल नंबर होगा। और जो p है तो उस p सीरीज टेस्ट है, वो p सीरीज टेस्ट क्या है कि 1 समेशन ऑफ 1 = 1 से इन्फिनिटी 1/n⁻p। अगर p 1 से बड़ा हुआ तो कन्वर्जेंट होगा, p अगर लेस देन इक्वल टू 1 हुआ तो डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, तो इससे हम ये कंफर्म कर लेंगे कि जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ठीक है, इससे तो हमें ये पता चल जाएगा। उसके बाद लिखा है पॉजिटिव टर्म सीरीज। तो पॉजिटिव टर्म सीरीज क्या है? जो सीरीज जिसके टर्म सारे पॉजिटिव हो। ठीक है, या तो फिर एक इन्फिनिटिव सीरीज है, मतलब यानी कि जो इन्फिनिटी तक जाता है, जिसकी जो समेशन है, मतलब जिसकी जो लास्ट लिमिट है वो इन्फिनिटी तक है। वो सीरीज किसी पर्टिकुलर टर्म्स के बाद पूरी पॉजिटिव है। फॉर एग्जाम्पल इसके -6, -4, -2, 0, 2, 3, फिर इसके बाद चलता ही जा रहा है। और जो सारे टर्म्स है इसके बाद, इसके यहाँ पे जितने सारे टर्म्स है वो सारे होंगे पॉजिटिव टर्म। ठीक है, या तो फिर कोई ऐसी सीरीज 1, 2, 1/2, 1/3 + 1/4 + ... 1/n। तो ये जो सीरीज है वो पॉजिटिव सीरीज है। ठीक है, पॉजिटिव सम सीरीज। तो उसके बाद और एक टेस्ट पढ़ेंगे जो इंटीग्रल टेस्ट है। इंटीग्रल टेस्ट क्या बताया था कि जो पॉजिटिव सीरीज होगी, जो पॉजिटिव टर्म सीरीज होगी, ठीक है, जैसे कि f(1), f(2), f(3) +++ f(n) ऐसे करते करते इस डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट अकॉर्डिंग टू लिमिट b टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 जिसकी जो लोअर लिमिट है 1 और अपर लिमिट होगी b, जो इसको एक्चुअली हम इसको बाद में मतलब जो वैल्यू निकलने के बाद यही इन्फिनिटी रखना है। अगर f(x) ds इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो अगर फाइनाइट आ रहा है तो कन्वर्जेंट, और इनफाइनाइट आ रहा है तो डाइवर्जेंट। इक्वल टू इनफाइनाइट पे डाइवर्जेंट हो जाएगा, नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट पे कन्वर्जेंट, यानी कि जो फाइनाइट नंबर्स होंगे। ठीक है, तो इसकी जो कन्वर्जेंस चेक करने के लिए तो हम एक एग्जांपल लेंगे जिसके अंदर पी सीरीज टेस्ट और इंटीग्रल टेस्ट दोनों लगाएंगे। तो उसके जो समझने के लिए आप देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए। सो गाइज, ये जो एग्जाम्पल है समेशन ऑफ n = 1 to infinity n into e⁻n², तो इसको हम x के फॉर्म में लिख लेंगे f(x) = x e⁻x²। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट b टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 से b f(x) dx। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो x है x² है उसको हम t लेट करेंगे। ठीक है, t लेट करने के बाद dt/dx = 2x, फिर यहाँ पे dx = dt/2x। ठीक है, तो यहाँ पे सेम, यहाँ पे -t है, -t क्योंकि हमने यहाँ पे x² = t लेट किया था। तो लिमिट सेम, लिमिट b टेंड्स टू इन्फिनिटी, फिर 1 से, अच्छा यहाँ पे लिमिट चेंज हो जाएगी, यहाँ पे रूट भी आ जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर x² पे इन्फिनिटी आ रहा है तो t पे भी एक्चुअली इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल x करते हैं, यहाँ पे x = क्या हो जाएगा, √t। तो तो इसका जो b है, जो ऊपर का b होगा, यहाँ पे √b आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो सबको समझ में आएगा कि आप इंटीग्रेशन पर क्या आ रहे हो। ठीक है, फिर जो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो कुछ इस तरह होगा। यहाँ पे जो 2 है वहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर इसका इंटीग्रेशन e⁻t का विथ रिस्पेक्ट टू t, उसका e⁻² ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में माइनस होगा, तो माइनस को मैं बाहर लिखूंगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि e⁻t यहाँ पे 1 यहाँ पे एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये जो अंदर इक्वल टू 1/2 जो 1/b, इसको मैंने जो एक्सपांड कर दिया है डेफिनेट इंटीग्रल से, इस वजह से एक्सपांड करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे इन्फिनिटी रखी हुई, इन्फिनिटी की वैल्यू रखी हुई है। ठीक है, तो जो लिमिट n टेंड्स टू, अगर लिमिट b टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर यहाँ पे इन्फिनिटी रखता हूँ तो ये वाला टर्म इन्फिनिटी हो जाएगा, और 1/∞ = 0, तो ये वाला टर्म यहाँ पे 0 हो गया।
ठीक है, ये वाला ये वाला टर्म यहाँ पे 0 हो गया, तो 1/2 माइनस, यहाँ पे ऑलरेडी एक्चुअल माइनस थे, यहाँ पे मैं माइनस लिखना भूल चुका हूँ, माइनस माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, 1/2e नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये फाइनाइट हो गया, तो ये कन्वर्जेंट हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट हो गया, ओके। सो गाइस, सबसे पहले हमने क्या किया कि जो इसका जो टर्म है, मतलब जो n के फॉर्म में, उसको मैं x के फॉर्म में कन्वर्ट किया। अगर आपको x के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं भी करना है तो आप n के फॉर्म से डील करें। यहाँ पे जो n इंटू ई रेस टू माइनस एन स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आप इसको n के फॉर्म में डील करें तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाना है 1 से b से, और b टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे लिमिट लगानी है इंटीग्रेशन के बाहर, ओके। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे हमने क्या किया है, टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रिलेट किया है, फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखे हुए इंटीग्रेट किया हुआ है। इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पे आपको एक्सपांड करना है, एक्सपांड करने के बाद अगर ये फाइनाइट आ रहा है तो ये कन्वर्जेंट, अगर ये इनफाइनाइट आ रहा है तो ये डाइवर्जेंट, ठीक है। तो सिंपल यही है। तो इसका जो मतलब ये जो सीरीज है वो हो गया कन्वर्जेंट सीरीज, ओके। तो उसके बाद हम और एक एग्जांपल देखेंगे जिससे एक्चुअली ये प्रूव है, उससे हमें ये पता चलेगा जो ये पी सीरीज टेस्ट है उसको हम इंटीग्रल टेस्ट के साथ प्रूव करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है सो दैट समेशन ऑफ 1/n रेस टू p n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक, ठीक है, इज कन्वर्जेंट फॉर p रेस टू p ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट फॉर p लेस देन इक्वल टू 1। तो ये जो हमने जो यहाँ पे जो p सीरीज टेस्ट की जो ये कंडीशन पर है, इसको प्रूव करना है बाय इंटीग्रल टेस्ट, ठीक है। इस p सीरीज टेस्ट को हमें प्रूव करना है बाय इंटीग्रल टेस्ट। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सॉल्यूशन एट p इक्वल टू 1। p इक्वल टू 1 पे क्या होगा, तो ये जो 1/n है, यहाँ पे जो p की वैल्यू होगी, ये जो p की वैल्यू है यहाँ पे वो 1 हो जाएगी, तो ठीक है। तो 1/n इज योर फंक्शन। इस फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना है कुछ इस तरह, सेम लिमिट अपने इंटीग्रल टेस्ट लगाना है यहाँ पे आपको। इंटीग्रल टेस्ट लगाने के बाद 1 से b का जो लिमिट लेना है, फिर इसकी जो लिमिट n टेंस टू मतलब b टेंस टू इन्फिनिटी होगी, f ऑफ x dx इक्वल टू 1/n, सॉरी यहाँ पे n है एक्चुअली, f ऑफ n dn। तो ये जो फंक्शन है वो 1/n dn, तो इसका जो निकलेगा तो ये होगा log n। यहाँ पे मैंने एक स्टेप स्किप किया है, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैंने लिखा है log b अपर लिमिट माइनस log 1 लोअर लिमिट। तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा क्योंकि हमें पता है नेचुरल log 1 इज इक्वल टू 0, ओके। तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे मैं लिमिट की इसकी वैल्यू रखूंगा। तो ये इन्फिनिटी आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है, मतलब इंटीग्रल टेस्ट से हमें क्या पता चला, बाय इंटीग्रल टेस्ट दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, ओके। अब फॉर p इज नॉट इक्वल टू 1, यानी कि p 1 से बड़ा यहाँ पे कंडीशन रखी हुई है, ठीक है। तो लिमिट यस, मतलब कहने का सेंस इधर यही है कि अगर p इज नॉट इक्वल टू 1 तब क्या होगा, यहाँ पे p जो ग्रेटर देन 1 है और यहाँ पे p लेस देन 1 भी है, ठीक है। तो ये कहने का सेंस ये है कि p इज नॉट इक्वल टू 1, ये बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। तो अभी जो आपके पास फंक्शन है 1/n रेस टू p, तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी लिमिट कुछ इस तरह होगी 1 से b तक, यहाँ पे लिमिट b टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ n dn इक्वल टू ये कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x की पावर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर मैंने क्या लिखी, x माइनस पी। अब इसका इंटीग्रेशन यानी +1 और नीचे -p का +1, ठीक है। मैंने इसको कुछ इसको ऊपर ले गया तो मैंने कुछ इस तरह लिखा, तो मैंने यहाँ पे फंक्शन ऑफ x से डील कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको करने के बाद लिमिट b टेंस टू इन्फिनिटी b रेस टू -p+1 अपॉन -p+1 -1/p+1, ठीक है। उसके बाद जो हमारा जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह बनेगा, जो लिमिट b टेंस टू इन्फिनिटी b1 - p अपॉन 1 - p माइनस 1/1 - p। तो ठीक है, तो ये जो फंक्शन होगा वो इन्फिनिटी बनेगा जब जब ये वाला जो फंक्शन है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो फंक्शन है अगर वो 0 से बड़ा होगा, क्यों बड़ा होगा, अगर ये 0 से बड़ा हुआ तो p इज लेस देन 1, तो अगर p इज लेस देन 1 तो ये
इन्फिनिटी रहेगा, मतलब ये ऊपर, ये वाला टर्म जो है बी ऊपर ही रहेगा और ये इन्फिनिटी बन जाएगी लिमिट रखने पे, और ये कुछ इस तरह हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये इन्फिनिटी ही रहेगा। और अगर जो 1 माइनस पी अगर 0 से कम रहा, यानी कि पी अगर 1 से बड़ा रहा, पी अगर 1 से बड़ा रहा, तो ये वाला जो टर्म है वो नीचे चलाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस अभी भी यहाँ पे माइनस ही रहेगा। तो अगर इन्फिनिटी की पावर यहाँ पे माइनस कुछ एक्स आ रही है, ठीक है, माइनस एक्स, तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये वाला जो टर्म है ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो चुका है। और यहाँ पे क्या बचा, माइनस 1/1 माइनस पी, अगर ये 1 से बड़ा रहा तो, ठीक है। तो कहने का सेंस यही है। तो इसको मैंने रीअरेंज किया, इसको मैंने ऊपर ले लिया, इसको मैंने नीचे ले लिया है। तो इसका जो इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन गिव्स अस 1/p माइनस 1 एट p ग्रेटर देन 1। अगर p 1 से बड़ा रहा तो ये कोई फाइनाइट नंबर देगा हमें, और अगर p 1 से छोटा रहा तो ये इनफाइनाइट देगा। तो यानी कि कहने का सेंस यही है कि जहाँ पे फाइनाइट दे रहा है तो वो होगा कन्वर्जेंट, यानी कि p 1 से बड़ा है, और अगर डाइवर्जेंट है तो वो वहाँ पे p1 से छोटा है, वहाँ पे p1 से छोटा है, वहाँ पे p डाइवर्जेंट दे रहा है, ठीक है। फंक्शन क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो सीरीज, इन दिस सीरीज वी गेट कन्वर्जेंट फॉर p इज ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट फॉर p इज लेस देन 1। और लास्ट टाइम हमने जो p इक्वल टू 1 देखा था वहाँ पे भी क्या हो रहा था, डाइवर्जेंट। तो मैंने इस वाले को यहाँ पे रीअरेंज लिख दिया, तो ये हमारा फाइनल आंसर। सो यहाँ पे लिखना है हेंस प्रूफ, ठीक है। तो सो होप गाइस आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो अगर आपको लग रहा है कुछ रिफॉर्म करने की ज़रूरत है तो सो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें।